डायरेक्ट इनडायरेक्ट अर्थात नरेशन की दूसरी श्रृंखला आज हम पढ़ने वाले हैं। पहली श्रृंखला में हमने बताया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है और किस किस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम कैसे कैसे पढ़ते हैं और कहाँ कहाँ पर क्या चेंज होता है। तो आइए बस वही चेंज के ही सिलसिले में हमारा ये दूसरा पार्ट है जो कि हर एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट अर्थात रामबाण साबित होता है। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र, मैं आपको अपने चैनल यूथ स्टडी सेंटर पर स्वागत करता हूँ। आइए आज हम शुरुआत करते हैं अपने दूसरे लेक्चर में नरेशन अर्थात डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। एक सेंटेंस लेते हैं जैसे कि ये हमारा दूसरा, देखिए एक सेंटेंस हमने लिया है। अब यहाँ पर समझते हैं ही हैज सेड टू मोहन। पर जो इन्वर्टेड कामा से बाहर होता है, मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ। जो इन्वर्टेड कामा से बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात वर्ब कहते हैं। और जो इन्वर्टेड कामा, ध्यान देना, ये इन्वर्टेड कामा के जो अंदर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अर्थात इसको दूसरे नाम से, यानी कि इस पूरे पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। ये डायरेक्ट स्पीच है। जब प्यारा बच्चों इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट में इन दोनों क्लासेस को आप एक करते हैं। एक का ध्यान देना कैसे करते हैं, आपको एक बात याद रखना है, जैसे कि यह यानी क्लास ये किस में होगा, यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तब इसके सेंटेंस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे अगर इनडायरेक्ट देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ही हैज। बच्चों सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। फिर यहाँ पर क्या आएगा, मोहन। आप ये कामा और इस इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे और इसको दोनों क्लासेस को जोड़ने के लिए आप लगाएंगे दैट का प्रयोग। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रोनाउन है। याद रखना, जैसे बताया था SON, सन बटा 123। अब ये भी मैं लिख देता हूँ फर्स्ट पर्सन। प्यारे बच्चों कौन कौन, जिसे स्पीकर कहते हैं I और V, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। और जो सेकंड पर्सन होता है वो सेकंड पर्सन यू होता है। और बाकी जो भी बचते हैं वो सभी के सभी थर्ड पर्सन होते हैं। इससे संबंधित जो भी इसका केस, प्रोनाउन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जो भी केस होते हैं वो सभी के सभी फर्स्ट में ही आते हैं। तो यहाँ पर यू सेकंड पर्सन। फिर बच्चों जैसे यू होगा तो इसी के अनुसार बदलेगा। जैसे मानो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसका होगा ये बताया था, ये रिपोर्टिंग वर्ब था। और ये क्या था, आपका रिपोर्टेड स्पीच था। रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन बदलेगा किसके, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट किसका होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का। अर्थात इसमें ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर यू बदलेगा मोहन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, मोहन। अगर मोहन एक बार यूज किया गया दोबारा मोहन के लिए प्रोनाउन ही यूज होगा। यू के साथ आर तो ही के साथ इज लगेगा। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पर गेजिंग आ जाएगा, गेजिंग, एड द, ये बाकी सेम कंडीशन रहेंगे। और तो आगे कुछ एक सेंटेंस और लेते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे एक डायरेक्ट का सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि यू विल बी सेइंग टू हिम। आप उनसे कह रहे होंगे, क्या कह रहे होंगे कि यू विल डू समथिंग फॉर मी। ध्यान देखना। फिर ये एक सेंटेंस मैंने लिया और इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं इसे रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब रिपोर्टिंग वर्ब किस में रिपोर्ट कर रहा है, फ्यूचर में। तो इसके टेंस में फिर नहीं परिवर्तन होगा। जैसे यू, अब यहाँ पर इसमें सेम लिखेंगे, यू विल बी सेइंग। अब सेइंग टू को कल याद रखना किस में बदलेंगे, टेलिंग में। फिर टेलिंग हिम यहाँ पर हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको हटाएंगे और कनेक्टिंग के रूप में दैट लगाएंगे। फिर वही पुरानी बात, आप देखिए यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। यहाँ का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर आने पर क्या हो जाएगा, ही। अब यू के साथ विल, आप देखते हैं ही के साथ भी विल ही आएगा। ही विल डू समथिंग। फिर उसके बाद फॉर, आप देख रहे हैं यहाँ पर मी। और ये एक प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट किसका है, रिपोर्टिंग वर्ब का। तो यहाँ का रिपोर्टिंग वर्ब, तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसका होना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब का होना चाहिए।
अब ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यू। अब ये बदलेगा, यानी मी बदलेगा यू के अनुसार। यहाँ पर यू है अर्थात यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पर यू ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस ही बनेगा। इस प्रकार से दूसरा सेंटेंस, ध्यान देना, मैं एक सेंटेंस लिया, ये कब? रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट में होगा तो ये लिया, जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में होगा तो ये लिया, ठीक है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके टेंस में, कब तक? जब तक ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट और फ्यूचर रहेगा। इसके टेंस में तब फर्क पड़ता है, और इसमें बहुत सारी चीज़ों में भी तब फर्क पड़ता है जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का होता है। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे सेम अगर इसी सेंटेंस को हम लेते हैं, ध्यान देना है, इसको हटाते सीधे यहाँ क्या लिखते हैं? यू सेड, सेम सेंटेंस यही है, यू सेड टू हिम। अब मैंने यहाँ पर लिखा यू सेड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा, यू, बाकी सेम यही रहेगा, क्या रहेगा? यू विल डू समथिंग, यू विल डू समथिंग फॉर। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, इसे सेड टू यहाँ पर है, आप क्या लिखेंगे? यू। सेड टू को किस में बदलेंगे? बताया था टोल्ड में। फिर यहाँ पर हिम का ये हिम ही रहेगा। अब इसको हटाएंगे, कामा इन्वर्टेड कामा, यहाँ से भी हट जाएगा, और यहाँ पर लगेगा दैट का प्रयोग। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट हिम है तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस था, और जब यहाँ पर इस सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो ही हो जाएगा। अब ही के साथ क्या लगेगा? वुड। इस बात को ध्यान देना, बदल क्यों रहा है अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, पहले एक बार बता रहा हूँ। ही विल डू समथिंग फॉर मी, यहाँ पर ये था तो यहाँ पर बदल जाएगा। तो कहने का मतलब आप ये देख पा रहे हैं कि रूल सब सेम है, जो मैंने पहले कल की वीडियो में बताया था, सेम वही रूल इसमें भी फॉलो कर रहा है। और लेकिन परिवर्तन क्या हो रहा है? जब ये रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस बदल रहे हैं पास्ट में, तो ये भी पास्ट में हो जा रहा है। ऐसा क्यों है, एक बात समझते हैं, पहले ध्यान देना है। ये ओपन है, मानो ये बॉक्स में बंद है, ठीक है। ये जब की स्टोरी बताई गई है उस समय कहानी है, तो वो फ्यूचर में भी तक पड़ी थी। जब जमानक में पीछे बहुत समय, बहुत साल पहले, मानो 1 लाख साल पहले मैं तुमको बताया था कि यानी कि सभी मनुष्य ईमानदार होते हैं, ठीक है। तो उस समय बताया था तो वो प्रेजेंट था। अब 1 लाख साल आज बीत चुका है, क्या वो कहानी आज पास्ट बन गई है? तो कहने मतलब इसीलिए सारी चीज़ें पास्ट बदल जाती हैं। तो पास्ट में बदलता क्या क्या है, पहले नंबर ध्यान से देखना है। तो अगर मैं थोड़ा सा टाइम मिले तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो आइए देखिए, फिर अब हम बात करते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, जैसे रोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग टू मार्केट। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब ये पास्ट है तो ये किस में बदलेगा? ध्यान से देखना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो रिपोर्टिंग वर्ब निम्न टेंसेस के अनुसार बदलेगा। ध्यान देना, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो किस में बदलेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदलेगी, या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी यस या ईएस, ये बदल जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और दूसरा, यदि ध्यान, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, यानी अगर डू डज होगा तो ये किस में बदल जाएगा? डिड में बदल जाएगा। और यदि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस अर्थात इज या एम या आर होगा, तो ये बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा तो इसमें का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? वाज या वर होगा। ओके, आगे देखते हैं। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जब ये हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। किसमें? पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? बस हैज या हैव को हैड में और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। कुल मिलाकर ये देखेंगे, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे उसमें भी क्या होता है? हैज बीन या हैव बीन रहता है, ठीक है। अब हैज बीन या हैव यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होगा ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं, हैज या हैव किस में जाएगा? ये सीधा जाएगा हैड बीन में।
इस प्रकार से आप अगर ये चाहें तो इतना ध्यान दें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में आपको सारे रूल पता हो, या यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बदलेगी। ये पास्ट इंडेफिनिट का रूल ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यदि डू डज होगा तो डिड में जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी इज एम आर को वाज वर्ब में, अब यानी हैज या हैव को हैड में, हैज बीन या हैव बीन को हैड बीन बदलेंगे। ये यानी कुल मिलाकर संपूर्ण प्रेजेंट संपूर्ण पास्ट में बदलता है। अच्छा, उसके बाद और अगर बात करते हैं कि यदि सेंटेंस, ध्यान देना, यदि फ्यूचर का किस बदलेगा, ध्यान देना, फ्यूचर में दो ही कंडीशन होती हैं, यदि विल होगा तो वुड में जाएगा, ठीक है, और यदि शैल होगा तो किस में जाएगा, शुड में जाएगा। ओके। अच्छा, और कुछ यूज होते हैं जैसे कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन, ये सब केप्ट ऑन, कैरीड ऑन, वेंट ऑन में जाएंगे। और जैसे देखते हैं कैन, और इधर थोड़ा देख लेते हैं, जैसे कैन है, चलो यहीं पर, जैसे कैन किस में जाएगा, कैन जाता है कुड में जाएगा, में जाएगा, आपको बदलेगा पास्ट में, ये माइट हो जाएगा, ठीक है, मे का माइट हो जाएगा। इस प्रकार से जो गो देयर होगा, गो देयर बदल जाएगा कम ईयर में, यदि कम ईयर पहले से लगा होगा तो बदल जाएगा गो देयर में। और टुडे का प्यारे बच्चों होगा दैट डे में, टुडे का दैट डे में, और यस्टरडे का यस्टरडे हो जाएगा प्रीवियस डे। अच्छा, और टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, या फिर फॉलोइंग डे भी कह सकते हैं। अच्छा, कुछ और होते हैं जैसे नाउ बदलेगा, NOW, नाउ बदलेगा देन में, ठीक है ना, तो दिस बदलेगा दैट में, हियर होगा तो देयर में। तो प्यारे बच्चे, इस प्रकार से बहुत सारे और भी रूल होते हैं जो सभी रूल से चेंज होते हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये चेंज करना पड़ता है। अच्छा, ये सब चीज़ें चेंज कहाँ पर होती हैं ये मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच, प्यारे बच्चे, ये सब चीज़ जो चेंज हो रही है ना, ये सीधा का सीधा ये रिपोर्टेड स्पीच में ही चेंज हो रही हैं। तो इसका अगर देखते हैं, अगर इसका इंडायरेक्ट बनाते हैं यहाँ पर, इंडायरेक्ट, जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे रोहन सेड। अब मुझे पता, अच्छा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम पहचान कैसे करें कि ये पास्ट में है। तो प्यारे बच्चे, जैसे कि आप जानते हैं ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यदि सब्जेक्ट यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तब भी आप पहचान जाएंगे कि ये पास्ट में है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का रूल है। और उसके बाद और किससे पहचान सकते हैं, यह तो सेकंड फॉर्म नहीं होगा तो यह तो वाज ये वर्ब होगा और यह हैड होगा। तो यानी कि यह तो यहाँ पर जो वर्ब होगा उसकी सेकंड फॉर्म होगी वाज या वर होगा। आप इससे पहचान कर पाएंगे कि ये पास्ट में है। जब ये पास्ट में होगा तो इसका जो टेंस है, इस सेंटेंस का जो टेंस है ना, ये पूरा बदल जाएगा जो मैंने रूल बताया है। अब इसका ध्यान देते हैं, जैसे कि रोहन, अब यहाँ पर सेड अकेले है, सेड टू नहीं है। यदि सेड टू होता तो टोल्ड में बदल जाता। यदि यहाँ पर केवल अकेले मोहन सेड, हम यहाँ पर केवल सेड ही अकेले लिखेंगे। फिर उसके बाद इसको जोड़ने के लिए कामा और इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे दैट। यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन बदल जाएगा, यहाँ पर रोहन तो रोहन के लिए ही लग जाएगा। आप यहाँ पर देख रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। यह तो आप केवल इतना अगर ध्यान दे रहे हैं, एम है तो एम ये वाजवर बदल जाता है, तो ही के साथ प्यारा लगता है वाज। बाकी यहाँ पर सेम हो जाएगा गोइंग टू मार्केट, क्या हो जाएगा गोइंग टू मार्केट। आई होप प्यारे बच्चों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यदि यह कॉन्सेप्ट अगर अच्छे समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे आपकी तो मदद होगी ही होगी और आपके प्यारे साथियों की भी मदद होगी, जिससे आप अच्छे से और अच्छे शिखर तक जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।